हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत प्राकृतिक औषधियों का खजाना है। बहुत ही दिव्य एवं चमत्कारिक जड़ी बूटियां भारत में पाई जाती हैं। ऐसी ही एक चमत्कारिक जड़ी बूटी लेकर मैं आपके सामने आज उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह भारत के सभी हिस्सों में पाया जाता है। और दोस्तों, इसका जो दूध होता है, इस पौधे के तने को तोड़ने पर, पत्तियों को तोड़ने पर पर्याप्त मात्रा में दूध निकलता है। इस पौधे का जो दूध है वो चमत्कारी है। दोस्तों, इस पौधे का दूध इतना चमत्कारी है कि यह जो है करोड़ों शुक्राणु पैदा कर सकता है और बुढ़ों को भी जवान कर देता है और शरीर में काम शक्ति का जो है प्रसार कर देता है। दोस्तों, इसका दूध बहुत ही दिव्य है, बहुत ही चमत्कारिक है और यह विभिन्न प्रकार के रोगों में के इलाज में काम आता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका जो पौधा है वो कांटेदार होता है और कुछ में पत्तियां लगी होती हैं और कुछ में पत्तियां नहीं होती हैं। लेकिन दोस्तों, ये बहुत ही फायदेमंद पौधा है। अगर आप इसका नाम ना जानते हो तो मैं आपको इसका नाम बताता हूँ। दोस्तों, इस पौधे का नाम है थूहर। इसे थूहर कहते हैं और इसे दूधी के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, मैंने अपने हाथ में इसका दूध निकाल रखा है। यह बवासीर के मस्सों को जड़ से खत्म कर देता है। अर्थात अगर आपको खूनी बवासीर है और मस्से निकले हुए हैं तो उन मस्सों पर इसका दूध लगाने से मस्से बिल्कुल जो है सूख कर झड़ जाते हैं और आपका बवासीर बिल्कुल सही हो जाता है। तो आइए दोस्तों, हम आपको इसके औषधीय गुणों के बारे में बताते हैं कि किन किन बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि ये पौधा जो है छोटी पहाड़ियों तथा मैदानी भागों में थूहर यानी दूधी जिसे कहते हैं, थूहर के अपने आप उत्पन्न हुए झाड़ीनुमा पौधे पाए जाते हैं। थूहर एक प्रकार का और होता है जिसे सफ़ेद दूधी कहते हैं। रंगों की दृष्टि से छोटी दूधी भी सफ़ेद तथा लाल दो प्रकार की होती है। दूधी की कोमल शाखाओं को तोड़ने से सफ़ेद दूध जैसा पदार्थ निकलता है। दोस्तों, थूहर जो है, ये जो बड़ी थूहर है जो कि आप देख पा रहे हैं, ये 1 से 2 फुट ऊंचा होता है और जो छोटी दूधी होती है वो जमीन पर छत्ते की तरफ फैला रहता है और इसकी जड़ से अनेक पतली शाखाएं निकलकर चारों तरफ फैल जाती हैं। लाल दूधी की शाखाएं लाल रंग की तथा सफ़ेद दूधी की शाखाएं सफ़ेद रंग की होती हैं। इसके फूल हरे या गुलाबी गुच्छों में लगते हैं तथा फल और बीज दोनों ही बहुत छोटे होते हैं। दोस्तों, थुहार का जो गुण है, जो दूधी है, दूधी तीखी, मलरोधक, गर्म, भारी, रुक्ष, वातकारक, स्वादिष्ट, वीर्यवर्धक। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि यह वीर्यवर्धक है और मल व कीड़ों को खत्म करने वाली है। अब दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि ये जो थूहर है, इसके चमत्कारिक औषधीय प्रयोग क्या है। सबसे पहले तो आप जानिए कि पेट के कीड़ों के लिए, अगर आपके पेट में कीड़े हैं तो दूधी का चूर्ण खाने से बच्चों के पेट के कीड़े मर जाते हैं। जो छोटी दूधी होती है ज़मीन पर फैली रहती है। और दोस्तों, वीर्य रोग में, अगर वीर्य रोग है, किसी को शीघ्र पतन की बीमारी है, धात गिरती है, ऐसे में छोटी दूधी के चूर्ण में मिश्री मिलाकर दूध के साथ खाने से वीर्य का रोग दूर हो जाता है और शरीर हिष्ट पुष्ट बन जाता है। अगर खाज खुजली की बीमारी है तो छोटी दूधी के रस को खाज और खुजली में लगाने से आराम मिलता है। गंजापन की कंडीशन में दूधी के पांचांग, पांचांग का मतलब दोस्तों आप जानते हैं कि जितनी भी प्राकृतिक औषधियां हैं, कुछ की जड़, कुछ के तने, कुछ के फूल, कुछ के फल, पत्ते आदि तथा कुछ पौधों के दूध काम में आते हैं। तो गंजेपन में जो दूधी के पांचांग, पांचांग का मतलब फल, फूल, पत्ती, तना, जड़ सभी, पांचांग के रस तथा कनेर के पत्तों के रस को मिलाकर सिर के गंजे स्थान पर लगाने से बाल सफ़ेद होना बंद हो जाते हैं तथा गंजापन दूर हो जाता है। अगर हकलापन की बीमारी है, कोई हकलाता है, तो 2 ग्राम थूहर, जो आप थूहर ये देख पा रहे हैं, इसकी जड़ को पान में रखकर चूसने से हकलेपन के रोग में लाभ मिलता है। अगर स्तनों में दूध की वृद्धि, अगर जो फीडिंग वुमेन है, जो बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं, अगर उनके स्तनों में दूध की कमी है तो दूध के जो है वृद्धि करता है, स्तनों में दूध की वृद्धि करता है थूहर। जब किसी औरत के स्तनों में दूध आना बंद हो जाए तो इसका दूध, थूहर का दूध, आधा ग्राम से 1 ग्राम की मात्रा में 10 से 20 दिन सुबह शाम पिलाने से स्त्री के स्तनों में दूध की वृद्धि होती है। और दूधी के पांचांग, फल, फूल, जड़, तना और पत्ते का रस निकालकर 10 से 20 बूंदों को लेकर या पांचांग के बारीक चूर्ण को लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग से लेकर लगभग आधा ग्राम की मात्रा में पीने से स्त्री के स्तनों में दूध की वृद्धि होती है।
दोस्तों अगर कोई दमा का रोगी है तो दमा के रोग में भी यह बहुत ही असरकारी है। 5 से 10 ग्राम थूहर के पांचांग के काढ़े या रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर पीने से दमा का रोग ठीक हो जाता है। बच्चों को अगर दस्त हो रहा है तो 2 ग्राम थूहर के पत्तों का चूर्ण या बीजों की फंकी देने से बच्चों के अतिसार यानी दस्त में लाभ होता है तथा पेट के कीड़े भी मर जाते हैं। और अगर किसी को जलोदर की बीमारी है, जलोदर अर्थात पेट में पानी भरना, जलोदर के रोगी को पानी की जगह दूधी के पांचांग का रस पिलाने से बहुत लाभ मिलता है। श्वेत प्रदर दोस्तों जिसे ल्यूकोरिया कहते हैं, अगर किसी महिला को ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है, सफ़ेद पानी आता है, तो 2 ग्राम दूधी की जड़ को पीसकर और छानकर दिन में 3 बार स्त्री को पिलाने से श्वेत प्रदर और रक्त प्रदर दोनों ही प्रकार का जो विकार है वो नष्ट हो जाता है और आराम मिलता है। मधुमेह के रोगी अगर कोई डायबिटीज से पीड़ित है तो गुड़मार बूटी, छोटी दूधी, पारासी, कैवानी, जामुन की गुठली, ये चारों बूटी को समान मात्रा में लेकर पानी के साथ पीसकर झाड़ी के बेर के बराबर की गोलियां बना लेते हैं। या 2-2 गोली सुबह शाम ताजे पत्ते से सेवन करना चाहिए। इसके सेवन के दौरान मीठी, तली भुनी तथा अम्ल या खट्टी वस्तुओं को परहेज करना चाहिए। अगर दोस्तों कोई प्रवाहिका यानी पेचिश से पीड़ित है तो पेचिश में भी थूहर बहुत फायदेमंद है। रक्त मिश्रित प्रवाहिका तथा उदरशूल, पेट में दर्द में थूहर के 5 से 10 ग्राम पांचांग का रस 1 चम्मच शहद में मिलाकर सेवन करने से प्रवाहिका रोग में लाभ मिलता है। दोस्तों हकीकत में ये जो थूहर है ये बहुत ही असरकारी औषधि है, गुणकारी औषधि है। दोस्तों ये जो है पौरुष शक्तिवर्धक है। अगर कोई पुरुष कमजोरी का एहसास करता है, जब वो जो है उसे ऐसा लगता है कि वो शारीरिक कमजोरी से पीड़ित है, तो दूधी को पीसकर अर्थात थूहर को पीसकर और छानकर दूधी के 2 से 5 ग्राम चूर्ण को 2 चम्मच शक्कर के साथ खाने से काम शक्ति बढ़ती है। छोटी दूधी रोजाना उखाड़कर साफ करके 15 ग्राम की मात्रा में लेकर 6 बादाम गिरी डालकर अच्छी तरह से पानी के साथ पीसकर 1 गिलास में मिश्री मिलाकर दोपहर के समय सेवन करने से गर्मी और शुक्र प्रमेह का मतलब पेशाब के साथ वीर का निकलना आदि दूर होकर वीर कोष को शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों जो छोटी दूधी होती है वो जमीन पर फैली रहती है और ये जो बड़ी दूधी है इसे ही कहते हैं थूहर। अगर खुजली से कोई पीड़ित है तो 20 ग्राम ताजी दूधी या सूखी हुई दूधी को लेकर बारीक पीसकर इसमें 10 ग्राम चाय का मक्खन घोल लें। इसका लेप जहाँ पर शरीर में खुजली हो वहाँ पर करें और 4 घंटे बाद साबुन से धो डालें। इससे कुछ दिनों के सेवन से ही सभी प्रकार की खुजली दूर हो जाती है। अगर चेचक की बीमारी है, कोई चेचक से पीड़ित है, तो चेचक में अरंडी अर्थात अरंडी का बीज की मींगी तथा दूधी के रस को बारीक पीसकर लगाने से आराम मिलता है। सर्प विष, अगर किसी को सांप ने डस लिया है तो दूधी की 15 ग्राम पत्तियों को पीसकर उसमें 5 से 7 काली मिर्च मिलाकर सांप के काटे हुए व्यक्ति को खिलाने से सांप का जहर उतर जाता है। लेकिन इस मामले में दोस्तों मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि अगर किसी को सांप जो है डस लेता है तो आप आयुर्वेदिक और जड़ी बूटियों पर जो है विश्वास ना करके आप तुरंत चिकित्सीय सलाह लें और डॉक्टर के पास पहुँचें। अगर दोस्तों रतौंधी की बीमारी है तो छोटी दूधी में सलाई को भिगोकर रतौंधी रात में ना दिखाई देना। रतौंधी के रोगी के आंखों में सलाई को अच्छी प्रकार से फिरा देते हैं। कुछ देर बाद आंखों में बहुत तेज दर्द होगा जो 4 घंटे के बाद समाप्त हो जाएगा। ऐसा करने से एक बार में ही रतौंधी का रोग जड़ से चला जाता है। नक्सीर बहना, अक्सर बच्चों को या बहुत सारे लोगों को नाक से खून निकलता रहता है, तो छाया में सुखाई हुई दूधी में बराबर मात्रा में सेंगरी अर्थात मिश्री मिलाकर खूब बारीक चूर्ण कर लेते हैं। इसे रोजाना सुबह और शाम 1 चम्मच दूध के साथ लेने से नक्सीर तथा गर्मी दूर हो जाती है। कील मुहासे में भी यह फायदेमंद है। चेहरे की कील मुहासे और दाद पर दूधी का दूध लगाने से लाभ मिलता है। कांटा, शरीर में अगर कांटा चुभ जाए तो वहाँ पर दूधी को पीसकर लेप करने से कांटा निकल जाता है। श्वास या दमे का रोग, रविवार के दिन सुबह छोटी दूधी लाकर उसमें 6 ग्राम और 3 ग्राम सफ़ेद जीरा लेते हैं। दोनों को बारीक पीसकर पानी में घोलकर पी लेते हैं। इस दिन केवल दही में इच्छानुसार चिवड़ा भिगोकर इच्छानुसार खाना चाहिए। अगले दिन सोमवार को दवा का सेवन ना करें, मंगलवार को फिर उसी दवा का सेवन करें तथा दिन भर भोजन में दही और चिवड़ा ही खाएं। इसके बाद अगले दिन यानी बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को दवा का सेवन ना करें, फिर रविवार को दवा का सेवन करें तथा दिन भर भोजन में दही चिवड़ा ही खाएं। इस प्रकार दवा का कोर्स पूरा करने पर पुराने से पुराना दमा नष्ट हो जाता है।
विशेष सावधानी बरतनी यह है कि रोगी को किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। स्तनों के आकार में वृद्धि। 10 से 20 बूंदे दूधी के रस का सेवन रोजाना करने से स्त्री के छोटे स्तनों का आकार बढ़ने लगता है। दूधी को पीसकर चूर्ण बनाकर रख लें, फिर इसी चूर्ण को लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग से लगभग आधा ग्राम की मात्रा में खाने से स्त्री के स्तनों में वृद्धि होती है। आमातिसार। 10 से 20 दूधी के पांचांग का रस 10 से 20 ग्राम दूधी के पांचांग का रस बतासे या चीनी में मिलाकर पानी के साथ सेवन करने से आमातिसार अर्थात आंव युक्त दस्त का रोग ठीक हो जाता है। दोस्तों, बंद हुआ मासिक धर्म। अगर मासिक धर्म बंद हो गया है तो छोटी दूधी की जड़ को गर्भाशय के मुंह पर रखने या इसकी जड़ का चूर्ण लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग से लगभग आधा ग्राम की मात्रा में सेवन करने से स्त्री का बंद हुआ मासिक धर्म जारी हो जाता है। माहवारी जारी होने के बाद इसका सेवन बंद कर देना चाहिए। पित्त के बढ़ने पर उसे निकालने के लिए छोटी दूधी का रस 10 से 20 बूंद सुबह शाम दूध में मिलाकर खाने से पित्त दस्त के साथ बाहर निकल जाता है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर किसी को खूनी बवासीर है तो खूनी बवासीर में जो मस्से बाहर निकल आते हैं, मस्से पर स्थूहर का जो दूध है उसको लगाने से मस्से धीरे धीरे सूख कर गल जाते हैं और रोगी को आराम मिलता है। तो दोस्तों, जब हमारे देश में प्रकृति ने इतनी महत्वपूर्ण औषधियाँ दे रखी हैं तो आप इनका जरूर प्रयोग करिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए, क्योंकि हमारे चैनल का उद्देश्य ही यही है, शिक्षा के साथ स्वास्थ्य भी। तो दोस्तों, आप शिक्षित बनिए, स्वस्थ बनिए, इसी आशा के साथ विदा लेता हूं और आग्रह करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे तथा दूसरे मित्रों को शेयर भी करेंगे। नमस्कार।